नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में इंग्लिश ग्रामर की उस पहेली को सुलझाएंगे जो अक्सर अच्छे अच्छों को चकरा देती है, पास्ट टेंसेस। आज का फोकस सिर्फ नियमों को रटने पर नहीं है, बल्कि उन लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को डिकोड करने पर है जो सामने स्लाइड्स पर दिखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा को चार अहम हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले सिंपल पास्ट के नियम, फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बारीकियां, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का सीक्वेंस और आखिर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, सिंपल पास्ट। इसका सबसे बेसिक और कड़क नियम क्या है, स्क्रीन पर देखिए। सिंपल पास्ट का इस्तेमाल सख्ती से सिर्फ और सिर्फ तब होना चाहिए जब कोई घटना पास्ट में एक बहुत ही स्पेसिफाइड टाइम यानी बिल्कुल तय समय पर हुई हो। मतलब हवा में बात नहीं करनी है, टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस फिक्स टाइम को पहचाने कैसे। इसके लिए कुछ खास कीवर्ड्स होते हैं जो अभी सामने लिखे हैं, जैसे yesterday, ago या last week। जब भी सेंटेंस में ये शब्द दिखें, समझ जाइए सिंपल पास्ट लगेगा। और हाँ, अगर पास्ट की किसी आदत की बात हो तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला एकदम परफेक्ट बैठता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। She has met him at the restaurant yesterday। अब यहाँ ध्यान दीजिए, yesterday आ गया ना। बस इसी एक कीवर्ड की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट वाला has met बिल्कुल गलत हो जाता है। रूल के हिसाब से has को हटाइए और इसे सिर्फ met कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल। एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। I have worked till 11 PM last night। यहाँ लास्ट नाइट लिखा है, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हैव का यहाँ कोई काम नहीं है, इसे तुरंत ड्रॉप कीजिए और सही सेंटेंस बनेगा आई वर्कड टिल 11 PM लास्ट नाइट। है ना बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले जैसा सटीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट तो एक रुकी हुई घटना थी, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है पास्ट में चल रहा कोई काम। यहाँ दो दिलचस्प जैसे इसमें हम लोग का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्शन क्या दिखाते हैं, रहा था रहे थे, मतलब एक्शन पास्ट में चल रहा था। जैसे दे वर वॉचिंग टीवी येस्टरडे, ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश लास्ट नाइट, कल रात को वह इंग्लिश पढ़ रहा था। तो ये इसका बेसिक यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा दो और यूज़ होते हैं पास्ट कंटिन्यूस के, वो हम लोग समझते हैं। तो बेसिक क्लियर है, जो एक्शन पास्ट में चल रहा था उसको पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म से दिखा बनते हैं। या तो अतीत में दो काम बिल्कुल एक ही समय पर साथ साथ चल रहे थे, या फिर कोई एक काम मजे से चल रहा था और बीच में अचानक से कोई दूसरा काम टपक पड़ा। इन दोनों सिनारियों को पकड़ने के लिए दो जादुई कीवर्ड्स हैं जो टेबल में साफ दिख रहे हैं। पहला है while, ये तब आता है जब दो काम एक साथ चल रहे हों, और दूसरा है when। ये इशारा करता है कि एक कंटिन्यूअस काम के बीच अचानक कोई सिंपल पास्ट वाली घटना घट गई। बस इन कीवर्ड्स को पकड़ लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। देखिए, while she was studying English, he played cricket। अब यहाँ शुरुआत में ही while लगा है, मतलब दोनों काम कंटिन्यूअस होने चाहिए। इसीलिए बाद वाला played लिखना सरासर गलत है। पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ चल रहे थे, तो इसे was playing करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कीवर्ड when हो जाए तो when she was crossing the road an accident was happening। जरा सोचिए, एक्सीडेंट कोई लंबी चलने वाली प्रोसेस तो है नहीं, वो तो अचानक होता है। इसलिए यहाँ was happening गलत है। चल रहे काम के बीच अचानक हुई घटना के लिए सिंपल पास्ट यानी happened का ही इस्तेमाल सही स्ट्रक्चर है। अब आते हैं तीसरे और सबसे स्ट्रक्चर हिस्से पर, पास्ट परफेक्ट सीक्वेंस। पास्ट परफेक्ट का काम बहुत ही सॉर्टेड है। इसका सीधा सा मतलब है पास्ट की दो घटनाओं को एक लाइन में लगाना। ये साफ साफ बताता है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में। और इसके लिए हमारे पास एकदम पक्के मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। स्क्रीन पर लिखे इस स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को देखिए। जब वाक्यों को बिफोर से जोड़ा जाता है तो जो काम पहले हो चुका है उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 लगती है। उसके बाद बिफोर आता है और फिर जो घटना बाद में हुई उसके लिए सिंपल पास्ट यानी V2 का इस्तेमाल होता है। चलिए इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। लॉजिक लगाइए, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की जान जा चुकी थी।
पहली घटना मरीज का मरना है तो नियम के हिसाब से सिर्फ डाइड लिखना तो गलत हो गया ना। यहाँ पास्ट परफेक्ट यानी हैड डाइड लगाना एकदम अनिवार्य है। लेकिन रुकिए, अगर कंजंक्शन आफ्टर हो जाए तो पूरी कहानी पलट जाती है। अब फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट यानी V2 लेता है और आफ्टर के बाद वाले हिस्से में जहां वो घटना है जो पहले ही घट चुकी थी, वहां हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। अब इस सेंटेंस की गलती तो तुरंत पकड़ में आ जानी चाहिए। द थीफ वाज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। फॉर्मूले के हिसाब से चोर ने पहले सामान ठिकाने लगाया, फिर वो पकड़ा गया। तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था। यहाँ हैज डिस्पोज तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसे हैड डिस्पोज में बदलना ही पड़ेगा। लॉजिक एकदम क्लियर है। और अब आगे हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस को हमने बहुत ही स्पेशल काम के लिए रिजर्व रखा है। ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट के ही किसी तय समय तक लगातार चलते रहें। यहाँ सबसे बड़ा की फैक्टर है ड्यूरेशन यानी समय की अवधि। इसका फॉर्मूला सामने है और थोड़ा लंबा है पर बहुत काम का है। इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म यानी V4 आती है। इसके साथ फॉर या सिंस लगाकर टाइम बताया जाता है और फिर जब कोई दूसरी घटना जुड़ती है तो वो सिंपल पास्ट में चली जाती है। ये फॉर्मूला बड़ी बड़ी गलतियां चुटकियों में पकड़वा देता है। जैसे ये वाला वाक्य देखिए, शी वॉज टीचिंग फिजिक्स फॉर 10 years। यहाँ फॉर 10 years जैसी एक बिल्कुल साफ टाइम ड्यूरेशन दे दी गई है। बस इसी वजह से नॉर्मल कंटिन्यूअस टेंस वाला वॉज टीचिंग रूल ब्रेक कर रहा है। समय की अवधि दी है तो इसे प्रमोट करके हैड बीन टीचिंग करना ही पड़ेगा। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। ही वॉज वर्किंग विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग। यहाँ टाइम मार्कर क्या है? सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। ये मार्कर साफ साफ बता रहा है कि भाई वॉज वर्किंग को हटाओ और इसे स्ट्रक्चर के हिसाब से सही करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैड बीन वर्किंग में बदलो। और इसी के साथ इन सॉलिड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पर हमारा आज का ये एक्सप्लेनर पूरा होता है। आज हमने देखा कि कैसे बस कीवर्ड्स और बेसिक फॉर्मूलों पर ध्यान देकर ग्रामर की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन जाते जाते एक विचार, अगर ग्रामर असल में सामने देखे गए इन सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूलों का ही एक सेट है, तो क्या एक प्योर स्ट्रक्चरल माइंडसेट अपनाकर किसी भी नई भाषा में बहुत जल्दी महारत हासिल नहीं की जा सकती? जरा सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।